हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग नागपुरी व्याकरण के टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले मैंने मॉडल सेट 1 अपलोड कर चुका है, आज यह मेरा सेट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि कौन भाषा कर पहिल विशेषता मानल जाएला, यानी कि ध्वनि जो है वह किस भाषा का पहला विशेषता माना जाता है? लिखित भाषा का, सांकेतिक, मौखिक या चिन्हित भाषा का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौखिक भाषा का जो है पहला विशेषता ध्वनि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लिखित भाषा कर पहिल विशेषता का होइला, यानी कि लिखित लिखा हुआ जो भाषा है उसका पहला विशेषता क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अक्षर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नागपुरी भाषा कर पहिल इकाई का है के? नागपुरी भाषा का पहला इकाई क्या है? तो ऑप्शन है वर्णमाला, शब्दकोश, लिपि या वर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विचार विनिमय खातिर, यानी कि अपनी भाषा को एक दूसरे से व्यक्त करने के लिए भाषा कर कौन रूप सबसे पहले चलन में आलक? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सांकेतिक, साहित्यिक, लिखित या व्याकरणिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सांकेतिक भाषा आया। ठीक है, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए सांकेतिक भाषा का जो है सबसे पहले चलन में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नागपुरी भाषा संबंधी विचार सबसे पहले कौन रूप में करल जाएला? नागपुरी संबंधी विचार, ठीक है, नागपुरी भाषा के संबंध में विचार जो है वह सबसे पहले किस रूप में किया गया? भाषा का आधार में, व्याकरण का आधार में, लिखित भाषा का आधार में या बोलचाल का भाषा के आधार में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोलचाल कर भाषा कर आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नागपुरी भाषा के लिखे के लिए सबसे पहले कौन लिपि कर व्यवहार होलक? यानी कि नागपुरी भाषा को लिखने में सर्वप्रथम किस लिपि का यूज किया गया? रोमन, बांग्ला, देवनागरी या कैथी लिपि का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैथी लिपि का। ठीक है, नागपुरी भाषा जो है वह कैथी लिपि, रोमन लिपि एवं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नागपुरी भाषा कर आपन लिपि देवल में से कौन है के? नागपुरी भाषा का जो है अपना लिपि व इनमें से दिया हुआ कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देवल कोनो नहीं, यानी कि जो नागपुरी भाषा का जो लिपि है वह कैथी भी हो जाएगा, रोमन भी हो जाएगा और देवनागरी भी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ सौब लिखा हुआ रहता तो डी हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है देवल कोनो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सरकारी स्तर पर नागपुरी भाषा के लिखे के लिए कौन कौन लिपि के मान्यता देवल जाए है? सरकारी स्तर पर नागपुरी भाषा को लिखने में किस लिपि को मान्यता दिया गया है? किस किस लिपि को मान्यता दिया गया है? तो देवनागरी और रोमन लिपि को मान्यता दिया गया है। ठीक है, जबकि कैथी लिपि को मान्यता नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विदेशी ईसाई पादरी मन नागपुरी के लिखे के लिए कौन लिपि कर इस्तेमाल कर लें? जो विदेशी ईसाई लोग जब उन लोग का झारखंड में आगमन हुआ तो उन लोग नागपुरी को लिखने में, नागपुरी में किसी भी शब्द को लिखने में किस लिपि का यूज किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोमन लिपि का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बांग्ला लिपि कर व्यवहार नागपुरी भाषा कर कौन क्षेत्र में बगरा देखे के लिए मिलेला? तो बांग्ला लिपि का जो है यूज जो है नागपुरी भाषा क्षेत्र में कहाँ सर्वाधिक देखने को मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कौन लिपि कर व्यवहार नागपुरी में सबसे कम हुए हैं? नागपुरी में सबसे कम किस लिपि का यूज होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़िया लिपि का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और मात्रा कौन लिपि का विशेषता है के? तो स्वर्ण, व्यंजन और मात्रा जो है वह किस लिपि का विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवनागरी लिपि का जो है विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, देवनागरी लिपि का उद्भव कौन लिपि से मानल जाएला?
देवनागरी लिपि का जो है उत्पत्ति जो हुआ है वह किस लिपि से माना जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। झारखंडी भाषा मन के लिखे के लिए कौन लिपि बगरा उपयुक्त आहे? तो किस लिपि का यूज ज़्यादा होता है झारखंडी भाषा में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी देवनागरी लिपि का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दूसर भाषा मन से आवल शब्द मन में का ऐ और औ मात्रा का व्यवहार हो सकेला? यानी कि दूसरा भाषा से जो आया हुआ शब्द में ऐ और औ का मात्रा का व्यवहार हो सकता है? तो इसमें दिया हुआ है नहीं, अपवाद रूप में हो सकेला, हाँ या का जानी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपवाद रूप में जो है इसका यूज हो सकता है ऐ और औ का। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि वर्ण में हम लोग पढ़े हैं कि नागपुरी में जो है ऐ और औ का यूज नहीं होता है, लेकिन अपवाद रूप में कहीं कहीं इसका यूज देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ऐ कौन वर्ण का विकल्प ध्वनि है के? ऐ जो है वह किस वर्ण का विकल्प ध्वनि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऐ का। ठीक है, ऐ का ऐ हो जाता है और औ का क्या हो जाता है? औ का औ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। औ विकल्प ध्वनि केकर ले व्यवहार होइला? तो अभी बताएं। तो यह ओ का हो जाता है। ठीक है, ओ का, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ओ लिखा हुआ है, औ का हो जाता है औ। ठीक है, तो 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी औ का क्या हो जाता है? औ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क वर्ण कौन व्यंजन वर्ण कर खेजा में आवेला? जो क वर्ण है वह किस व्यंजन के अंतर्गत आता है? ऊष्म, संयुक्त, अंतस्थ या देवल कोनो नहीं? तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ख कौन व्यंजन वर्ण कर उदाहरण है के? जो ख है वह किस व्यंजन वर्ण का उदाहरण है? तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है। ठीक है, जो वर्ण है क ख ग घ अंग, इस तरह से लेकर क से लेकर म तक जो भी वर्ण आता है वह किसके अंतर्गत आता है? तो वह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, वहीं अगर अंतस्थ व्यंजन का अगर बात करेंगे तो उसके अंतर्गत ई आ जाएगा। या को क्या बोलते हैं नागपुरी में? या को ई रीड करते हैं। ठीक है, तो या हो जाएगा र ला, व का उ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। वहीं ऊष्म ध्वनि के अंतर्गत आ जाएगा तालव्य सा, मूर्धन सा, दंत सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। घ कौन तरह कर अक्षर भाग में आवेला? यानी कि घ जो है वह किस तरह का अक्षर भाग में आवेला? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाप्राण। हम लोगों को ध्वनि नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ वर्ड है हम लोग देख लेते हैं, अगर अपवाद के रूप में आ जाएगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। टांगीनाथ गुमला जिला में आहे, वाक्य में टांगीनाथ कौन संज्ञा है के? यहाँ से संज्ञा में हम लोग आ गए। तो टांगीनाथ जो है वह किस तरह के संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, वहीं अगर मंदिर दे देता तो यह हो जाता जातिवाचक संज्ञा। अगर वही राम मंदिर, लक्ष्मी मंदिर इस टाइप से अगर नाम दे दिया जाएगा तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। राम रेखा में बड़का मीला लागेला, वाक्य में कई ठो संज्ञा आहे? तो इसमें कितनी संज्ञा है? तो इसमें कितनी संज्ञा हो जाएगा? 2 संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, राम रेखा मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मुड़मा जत्रा में कई ठो खोड़ा नाचत है, वाक्य में कई ठो संज्ञा आहे? तो इसमें कितनी संज्ञा हो जाएगा? तो इसमें 2 संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा मुड़मा जत्रा और सेकेंड हो जाएगा खोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। डुमैर गछ में गोटको फूल नीरे हैं। ठीक है, डुमैर गछ में गोटको फूल नीरे हैं,
वाक्य में डूमर गच कौन तरह कर संज्ञा है के, तो यह डूमर जो गच है वह किस तरह का संज्ञा हो जाएगा, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगर वही गच केवल पूछ दिया जाता तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। पेरवा घाग में आप गोटको पेरवा नख है, वाक्य में परवा घाग कौन संज्ञा है के, तो यह किस तरह का संज्ञा हो जाएगा, तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। गोला बरद कर चाइल दमगर आहे, वाक्य में गोला बरद कौन संज्ञा है के, तो गोला बरद जो है वह किस तरह का संज्ञा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। परसा गछ में झोपा झोपा फूल खिलल रहे, वाक्य में झोपा झोपा कौन संज्ञा है के, तो झोपा झोपा जो है वह किस तरह का संज्ञा हो जाएगा, झोपा झोपा यानी कि क्या, बहुत सारा। ठीक है, इकट्ठा का यहाँ आ जा रहा है, तो इस तरह से यह हमारा हो जाएगा समुदायवाचक। ठीक है, समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इंद वन में हाथी रहे ना, वाक्य में इंद वन कौन संज्ञा है के, तो इंद वन कौन सा संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, केवल वन पूछ दिया जाता तो जातिवाचक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पंचघाग में मुरुख पानी बहत रहे, वाक्य में पंचघाग कौन संज्ञा है के, तो पंचघाग जो है वह किस तरह का संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अखरा में चार जन नाचत रहे, अखरा में चार जन नाचत रहे, वाक्य में अखरा कौन संज्ञा है के, तो अखरा जो है वह कौन सा संज्ञा हो जाएगा, यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सर्वनाम से संबंधित शब्द उदाहरण मन कौन शब्द कसौटी में आवे ना, विकारी, अविकारी, सार्थक या निरर्थक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विकारी शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्रिया से संबंधित शब्द में कौन शब्द रूप कर उदाहरण है कहे, तो इसमें कौन सा शब्द जो है उदाहरण है इसमें क्रिया का, तो भाववाचक, निरर्थक, विकारी या अविकारी, तो इसमें सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। सूर्य कौन तरह का शब्द रूप है के, सूर्य जो है वह किस तरह का शब्द है, देशज है, तद्भव है, विदेशज है या तत्सम है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तत्सम। वही अगर सूरज पूछ दिया जाता तो यह क्या हो जाता है, यह तद्भव हो जाता है। ठीक है, देशज क्या होता है, तो जो अपना देसी में अपना घर में लोटा थाली ये सब जो भी यूज करते हैं वह देशज शब्द हो गया। विदेशज शब्द जो कि बाहर से जो शब्द आया है, जैसे फ्रांसीसी हो गया, अंग्रेजी शब्द हो गया, ये सभी विदेशी शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। बेईर कौन तरह कर शब्द रूप में आवेला, तो यह कौन किस तरह का शब्द है, तो यह देशज शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ऑफिस कौन तरह का शब्द कसौटी में रखल जाएला, यानी कि ऑफिस जो शब्द है वह किसके अंतर्गत इसको रखा जा सकता है, विदेशज, तत्सम, देशज या तद्भव, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विदेशज ऑफिस। ठीक है, यह इंग्लिश का शब्द है, देखने से ही लग रहा है, तो यह विदेशी शब्द के अंतर्गत इसे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। दीर्घा में डिबरी राखल रहे, वाक्य में कई ठो देशज शब्द कर व्यवहार होए है, तो इसमें कितना देशज शब्द का यूज किया गया है, तो फर्स्ट तो देख रहा है दीर्घा और दूसरा क्या है डिबरी, तो इस तरह से दो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दो ठो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। स्रोत कर आधार पर लुगा शब्द कौन शब्द रूप में रखल जाए, तो लुगा भी कैसा लग रहा है देखने से ही, पढ़ने से ही, तो यह देशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि ना यह विदेशज है, ना तत्सम है, ना तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। व्युत्पत्ति कर आधार पर महाजन कौन तरह का शब्द रूप है के, महाजन जो है वह किस तरह का शब्द है, रूढ़ है, यौगिक है, हिंदी है या देवल कोनो नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं, या कौन सा हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मालो कर आयो सिलैट से चाउर पिसेला। मालो कर आयो, मालो की जो माँ है वह सिलैट से जो है, सिलोटा से जो है वह चावल पीसती है। वाक्य में सिलैट कौन तरह का शब्द है के, जो सिलैट है वह किस तरह का शब्द है, तो यह भी देशज शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। एक महीना आगे हैं सुनीता कर लोटा पानी गुदैर गेलक। वाक्य में लोटा पानी कौन तरह का शब्द है के, तो यह भी देशज शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। संज्ञा के घड़ी घड़ी दोहराए से बाचक ले हमारी भाषा में केकर व्यवहार करीला। यानी कि संज्ञा के बार बार दोहराने से बचने के लिए हम लोग उसकी जगह पे किस भाषा का व्यवहार करते हैं। शब्द कर, वाक्य कर, सर्वनाम कर या विराम चिन्ह कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वनाम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। हमरे मन कौन सर्वनाम कर बहुवचन रूप है के, तो यह किस सर्वनाम का बहुवचन रूप है, तो यह उत्तम पुरुष का। ठीक है। इसका कैसे मैंने याद करवाया था, उत्तम मैं, मध्यम तुम और अन्य वे लोग। ठीक है। उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष में हो जाएगा मैं। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, मध्यम में हो जाएगा तुम, तोय, तोके, ये सब क्या हो गया, मध्यम में हो गया। और अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा, वे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। नागपुरी भाषा में सर्वनाम कई ठो भेद आ है। नागपुरी भाषा में जो है सर्वनाम के कितने भेद आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 7 ठो। हिंदी में जबकि 6 आता है, नागपुरी में एक एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, तो आदर्श। ठीक है, आदर्श सूचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। यह किताब के मोय तोर लागिन किन देख चाहत रहो। यानी कि इसी किताब को मैं तुम्हारे लिए खरीदेना चाह रहा था। वाक्य में कई ठो सर्वनामिक पद कर व्यवहार हुए है। इसमें कितने सर्वनामिक पद का व्यवहार किया गया है, तो एक तो हो गया एहे, मोय, और एक हो गया तोय। ठीक है, एहो, मोय, तोर, इस तरह से 3 हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। मोके आज कॉलेज जाए का है। वाक्य में कौन सार्वनामिक पद है के, तो इसमें कौन सा सार्वनामिक पद हो जाएगा, तो इसमें मौके हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। यदि मोय मैच खेलता हूँ तो उमन जरूर हार जाता है। कौन तरह का वाक्य है के, तो अगर वाक्य अगर आप लोग अच्छा से पढ़े हैं तो यह क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं मैच खेलता तो वे लोग जो है हार जाता, तो यह कौन सा हो जाएगा, कौन सा वाक्य है, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तेजवा किताब पढ़ेला और सबके पढ़वाइला। तेजवा जो है वह किताब पढ़ता है और सबको पढ़ाता है। यह कौन तरह का वाक्य रचना है के, तो यहाँ और लगा हुआ है, यानी कि यह किस तरह का वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। जे वाक्य स्वाभाविक और तर्क संगत नहीं होई ना उके कौन तरह कर वाक्य कहे ना, तो उसको किस तरह का वाक्य कहते हैं, तो उसे कहते हैं निरर्थक वाक्य। ठीक है, जो वाक्य जो है वह स्वाभाविक और तर्क संगत नहीं होता है उसे निरर्थक वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। उद्देश्य और विधेय केकर अंग है कहे, तो उद्देश्य और विधेय जो है वह किसका अंग है, तो वह वाक्य का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कोनो वाक्य में बलाघात कर नियम के प्रभावित करेला, तो यह किसको प्रभावित करता है, तो यह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया सभी को प्रभावित करता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडल सेट 3 को डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो और इसी तरह की क्लास और भी चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स करना भी ना भूलें। ठीक है, अगर और इसी तरह क्लास चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही।